अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। इस प्रभात की सुंदर पावन और नया उत्साह बढ़ाने वाली उत्सव जिला में ये गंगा के सबसे प्रभात जो अच्छा है। भगत गुरु का वर्णन करने जा रहे हैं। जैसे कि देश के आचार्य ने गीता पर व्याख्या की है, उनमें कुछ आचार्य समाप्त कर गए थे। रामानंद आचार्य उनमें कुछ रहे हैं। रामानंद आचार्य, रामानुज आचार्य, वो कहते हैं ये जो गुरु भगवान ने या दैवी संपदा विलक्षण भगवान ने हमारे लिए कहे गए, ये बता तो कुछ ज्ञान नहीं है, इन्हें ज्ञान नहीं कहना चाहिए और ना ही कि आपकी पहचान है। तो फिर क्या है? वो कहती है जैसे धरती में खाद मिली हुई हो, धरती से खाद अन्न उत्पन्न करने में बड़ी सहायता करती है। इंसान विद्युत रखाव से निकाला है। धरती मिट्टी सहज खाद जैसे अन्न उपजाने में बड़ी मदद देती है, इसी तरह गुण सहत अंताकरण, ये दैवी संपदा सहत अंताकरण भगवान के दर्शन कराने में बड़ी मदद करता है। अब आपको समझ आ गई, जितनी भी गुण भगवान जी मुझे आपको बता रहे हैं, खाद का काम करेंगे। जैसे धरती में खाद डाली जाए तो उससे ऊपर पैदावार कौन होती है, इससे जिस अंताकरण में ये गुण डाले गए हैं उस प्रभु के दिव्य दर्शनों में बड़ी मदद है। यह श्री रामानुज आचार्य जी के अनमोल अनुभूत शब्द अनुभव किए हुए उनके ये भाव है। तो ऐसा भाव रखते हुए हम उनको पूरी कोशिश करें, जैसे अच्छा किसान अच्छी खाद देकर अपनी उपज को बहुत बढ़ा लेता है, इस तरह आप जैसे अच्छे साधक अच्छी सभी साधु विधियां क्या करती है, इन गुणों को खाद समझकर अपने अंतःकरण में डालकर प्रभु के दिव्य दृष्टि के अधिकार में बन जाती है। पहला दिन जो कहा गया आप है बहुत सुंदर निर्भयता, विचार विमर्श हुआ था। संसार में संसारी रूप से रहने से पद पद से ऐसी जागृत होती रहती है, और जब भय गए जबरदस्त विक्षेपता है, हलचल है, खटकन है, बेचैनी है, बेकरारी है, और किस मन की ये दशा है वो भजन सिमरन पाठ सत्संग से बिल्कुल साबित नहीं है। जहां भय की मिट्टी ने खैमा डाला
वहां एकाग्रता फिर से पैर रख के भाग गए, क्योंकि दोनों का आपस में क्या पूर्णिमा और अमावस्या जैसा अंतर है। भय हो तो एकाग्रता कैसी और एकाग्रता हो तो भय कैसा, ये दोनों दिन रात जैसे अंतर रखते हैं, टिक नहीं सकते। जब हमने कपट नहीं किया, हमने छलवल नहीं किया, मन वचन कर्म से एक होकर अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया है। अगर ये बात मैं ठीक कह रहा हूँ सबके लिए, अपने लिए भी और आपके लिए भी, अगर मैं सच्चाई के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ फिर हमें भय कैसा? जब सौंप दिया इस जीवन का, जब बात तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में, जो उनकी इच्छा है तो उनको होता है जो अपने जीवन को अपने हाथ में रखते हैं और बाकियों को जीवन को अपने हाथ में रखते हैं, उनको भय होगा। क्योंकि जमाने में हर चीज छूटती जा रही है, छूटती जा रही है। क्या कह गया मैं, हर वस्तु छूटती जा रही है, छूटती जा रही है, तो उन्हें डर लगता है कि जिसका रक्षण मैं कर रहा हूं, जिसका रक्षण वृद्धि मैं कर रहा हूं, वो मेरे से कहीं छूट जाए। और जब अर्पण कर दिया भगवान को, जो तेरी इच्छा मेरे को, फिर वहां अहमपना खत्म हो जाता है, मैं पना खत्म हो जाता है, जी मैं के घेरे से बाहर आ जाता है। और मैं के घेरे से बाहर आया, मैं के वृत्त से बाहर आया तो भय की खत्म। भय तो तब तक है जब तक कि आप मैं के घेरे में है, मैं और मेरा। सुंदर बात ने कहा, जो मैं और मेरे के घेरे में है भय उससे जा नहीं सकता। मैं और ये मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा पति, मेरा बेटा, ये मेरा तबाह कर दिया इस गंदी वृत्ति ने। मैं और मेरा है ये छोटे छोटे शब्द, लेकिन इन वृत्तियों ने जीव को तबाह करके रख दिया। इस मैं और मेरे को अहंकार कहती है, खुदी वो खुदी कहती है। मैं और मेरा इजिकल टू अहंकार, मैं और मेरा इजिकल टू खुदी, मैं और मेरा इजिकल टू ईगो। इसी छोटे से ईगो ने जीव को तबाह कर दिया, खराब कर दिया। भगवान के दृष्टि पे काबल नहीं रखा। एक कागज का टुकड़ा था, वो कहने लगा मैं तो आकाश तक पहुंच करके सैरे करता, फिर क्या करूं, इस नकारे जल ने मुझे भारी कर रखा है जो मुझे उड़ने नहीं देता। अगर कागज पानी से गीला हो जाए तो उड़ नहीं सकता। इसी तरह अंतःकरण जब मैं और मेरी रूपी खुदी से भारी हो जाए तो अंतर्मुखी होकर उड़ नहीं सकता। इसको अब कागज को कौन सुखाएगा? हवा और सूरज। तुम्हारा बड़ा भला हो। कागज को गीले कागज को कौन सुखाएगा? पवन और सूर्य। तो इस भारी मन को या गीले मन को कौन सुखाएगा? विवेक और वैराग्य। जिसकी सीनी और अंतःकरण में विवेक वैराग्य नहीं है, उसका अंतःकरण भारी रहेगा, बहुत भारी रहेगा, वो जा नहीं सकता। गुरुदेव फरमाया करते थे, जरा तराजू ले लो, तराजू हमारा गुरु है, वो कह रहा है जिस परड़े में बट्टा है वो जमीन पे रहेगा और जिस परड़े में कुछ भी नहीं वो आकाश पे रहेगा। गुरुदेव आपकी सदा की जाए। जिस परड़े में देखिए बट्टा रखा हुआ है वो धरती पे रहेगा और जिसमें कुछ भी ऊपर चढ़ गया, जो भारी था वो नीचे आया, जो हल्का था वो चढ़ गया ऊपर। इससे जिसके अंतःकरण में मैं मेरा नहीं है वो हल्का है, वो ऊपर चढ़ जाएगा। और जिसमें मैं मेरे का बट्टा पड़ा है वो धक्के खाएगा नीचे और जलील होता रहेगा। इस बात को मन में बिठा ले। मैंने ठेका नहीं ले रखा कि मैं बता के निकल जाऊं, चला जाऊं, तो कोई ऐसी बहादुरी नहीं। आप सारों को जब बात पक्का करा के जाऊं फिर मेरे प्रभु में बहुत खुश होंगे, बहुत ही प्रसन्न होंगे। इस बात को पक्का कीजिएगा, मैं मेरा है नहीं, ये बहुधा मन ने ऐसा बना दिया है, ऐसा कर लिया। वरना जब पैदा हुए थे तभी तो मैं मेरा नहीं था, जब इस जहान से जाएंगे तभी मैं मेरा यही रह जाएगा। फिर ये कितनी बहुगी है, अगला जन्म बर्बाद कर दे तो लोग भी खराब कर डाले मैं मेरे से ना, मैं मेरा नहीं है। इसकी जगह पर क्या पक्का करे, तू और तेरा। ये दो शब्द जीव को तारने वाले हैं, तू ही तू है और सब कुछ तेरा ही तेरा है। उन आचार्यों गुरुओं की बड़ी कृपा जिन्होंने हमें ये पाठ पढ़ाया, और रिश्तेदारों को हम क्या कहें सवेरे सवेरे, जिन्होंने हमें ये पाठ पढ़ा के तबाह कर दिया, मैं और मेरा, मैं और मेरा। और गुरुओं की कृपा जिन्होंने पढ़ाया, तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा। आज मुझे ये पाठ लेके करने की कोशिश करो, तू और तेरा। भगवान की कह रही है, जो मेरी मेरे भगवान ने तो शब्द कहे गए, तो नर्जन नहीं तो दी मेरे सिवा, वही तो सब कुछ है। जब वही सब कुछ है तो आज के बाद मैं मेरा कहना बंद,
पहनी ना लोही तो क्या कहती कोई। जब मैं पहले की लोही पहनी तो डर के पास था, फिर निडर हो जाता है, निडर जीव को नुकसान लगा। अब तो निडर जीव को फिर क्या खूब साधना करे, खूब जुटे, खूब लगे, जितना उसका वक्त चले तो किसी न मौत का डर है। मौत भी कांप जाती है किताब में, कितना में क्या लूंगी, मरना तो पहले मर गए वो मौत नहीं की जानते, मरने तो पहला मर गए तो मौत नहीं की जानते। उनके लिए मौत एक ठिठोली है, मजाक है, फिर क्या उससे हंसती है, क्या कर लोगी तू मेरा बाबा। हमेशा कमजोर बच्चे भी इम्तिहान के नजदीक आने पर डरते हैं, होशियार कैसे मारते हैं। इस तरह हमेशा मैं और मेरे चेहरे में मरे हुए जीव ही काल से डरते हैं, और तू और तेरे का पास करने वाले कैसे मारते हैं। वो तो काल के ऊपर पैर रख करके ब्याज के चरणों में पहुंच जाते थे, काल पर पैर रख करके इन काल को सीढ़ी बना करके ब्याज के चरणों में पहुंचते। भगवान करे मेरा और आपका नाम ऐसे कुछ नसीबों में, ऐसे कुछ किस्मत में आए, कुछ नसीबों में जिन्होंने काल से पैर रख करके ब्याज को नमस्कार किया। ये तब होगा जब रूम रूम से पुकार थे, हमारा अंतर्गण पुकार थे, दाता तू है, सब कुछ तेरा है, तू ही तू है, ये सब कुछ तेरा ही तेरा है। बहुत बड़ा पास हुआ, मैं और मेरा, मैं फिर कहने वाले डुबाने वाले भी तू और तेरा जीव को तराने वाले थे। जीव तैर जाएगा इस भवसागर से, तू और तेरा पास पता करके फिर मेरे भगवान से निर्भय हो गया। अब तो भैया ग्रस्त आश्रम में है, स्त्री के सीख लो मेरे भगवान जी से, बड़े आराम से दिन काटते, स्त्री के साधन ले लो तो मेरे निडर होकर रहना। जिस वस्तु में या बात में एक दिन होना है, सोना पक्का करने के मेरी गिला से आज हो जाए, काल ने तो आना ही है, आज आ जाए। कोई निंदा किसी का करता है, कोई हमारा मान नहीं करता ना अपमान करता है, उसकी गर्ज पूरी होती है तो आपको मान मिलेगा, जब उसके गर्ज की चोट लगी वो आपको अपमान देगा। दरअसल वो ना आपका मान करता है ना अपमान करता है, अपनी गर्ज का ही मान करता है और दूसरी गर्ज का ही अपमान करता है। आपका मान करने वाला कौन है? अगर आप फरमाइश के आपने बेटी की पूरी करते जा रहे हैं तो हमारी अम्मा कितनी अच्छी है, हमारी माँ कितनी अच्छी है, न माँ अच्छी न अम्मा अच्छी, अच्छी तो उनकी वासना है जो आप खून के कतरे दे दे करके अनमोल आयु दे दे के पूरी करवा रहे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब नहीं कर सकोगे तो कुछ भी नहीं, जब नहीं माँ बाप कर सकते तो कौन परवाह करता है। वहां पर कहते कैसे, जब तालाब में पानी भरा होता है सारे जीव आकर के लाभ उठाते और डुल जाते हैं, तालाब तू देखता है तेरे एहसान हमारे पर बड़े हैं। जब शिद्दत की गर्मियों में तालाब का पानी सूख जाता है, पक्षी भी नाता तोड़ करके उसको छोड़ करके बाबा 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 विकास देखो जरा। जब माँ बापों से घर से पूरी होती रहती है, उसकी सेहत का पानी उन्हें होता है, धन का पानी उनके पास होता है, तब तो धिया पुत्र जवाई लाला जी चाचा जी हमारे बाई जी हमारे फलाना जी, अब जब उनके पास शक्ति और धन छूट जाते हैं, शारीरिक शक्ति और सामाजिक धन नहीं रहते, क्या बुद्धि रिमोट ही नहीं आती, घर में कहूँ कहूँ करता रहता है, सिर खा गया दादा तेरा प्यो है कि पता नहीं क्या है, तो वो ऐसे ताली मारती है। क्या जमाने बना के रखा है भगवान जी ने, हरे पानी हो तालाब में, गुरु ने शब्दों को बेटे तालाब में पानी भरा हुआ और सारे जीव जी करेंगे, किसान आकर के अपनी मूलियां गाजरा पतोरेंगे और धोते रहेंगे, हम लोग अपने गंदे अन्न भी जाके वहां धोएंगे, गंदे कपड़े भी धोएंगे, और तालाब का पानी सूख जाए है कुत्ता भी नजदीक नहीं जाता, पक्षी भी वहां से रूठ करके किसी और पानी वाले तालाब के नजदीक पहुंच जाते हैं। यही हाल रिश्तेदार होता है, वर्षे उनकी पूरी होनी चाहिए तो सब कुछ ठीक है। जब ये बात है तो पहले मन से निकाल दिया जाए और निर्भय होकर के भगवान का भजन किया जाए। न कोई रोवे अम्मन, सब रोवन अपने कम्मन। अम्मन कोई रोता अपने स्वार्थ को रोते हैं, आपकी सेवा कोई नहीं करता, उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो सब ठीक है। हाँ अपने स्वार्थ उनका पूरा होता जाए, ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए अपने आप को भगवान का अर्पण कर दे। इनके पेट से जबरदस्ती हमें संसार से होना पड़े, बहुत नालायक बड़े मूर्ख थे वो जो जबरदस्ती इस जहान से गए। जब उनको पता था कि एक दिन आएगा मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो दादा है वो जो उस आने वाले दिन की तैयारी पहले करेगा। हम उसको मूर्ख स्टूडेंट कहेंगे जो विचार के आने पर जो है नबी कपूर करेंगे, क्या करूं मुझे प्यार नहीं हुई तो मैं क्या करूं। बहुत तना है, जिस दिन से वो नई श्रेणी में आया है उसी दिन से आने वाले विचार की तैयारी कर रहा है। हम उस बच्चे को बड़ा
प्यार करते थे, तो मैंने बहुत प्यार अपने पिताजी से लिया इस नाते से। जब से क्लास में आना, नई क्लास में तैयारी शुरू कर दी, जैसे महीने के बाद परीक्षा होने वाली है, इस तरह जिस वो अभाव माँ बच्चों का मन बैठ गया, जिसने अनिवार्य तौर पर आना है, महत्व पहले क्यों तैयारी कर ली जाए, फिर छोड़ना पहले क्यों तैयारी कर ली जाए, फिर छोड़ना इससे समझ क्यों ना लगे ये क्या है और इसकी सत्ता क्या है, और काल कहना मैंने आना जरूर है, आ जा, और पहले हम तैयारी कर लें। शाबाश शाबाश शाबाश। तो पहले क्यों तैयारी करें कि भाई बुढ़ापे में कोई काम नहीं आएगा, शक्ति का हिरास हो जाएगा, इससे पहले क्यों मैं तैयारी कर लूं, मैं पहले क्यों मैं जुट जाऊं, ऐसा समझने वाले निर्भर हो जाते, बिल्कुल निर्भर। इस गुण का मेरे और आप में होना बड़ा जरूरी है। कोई कभी कोई मान देगा, अगर आप मान से डरेंगे तो हम यही रहेंगे, न हमें मान की परवाह, न हमें अपमान की परवाह, हमें चंद्रलोकीनाथ भगवान की परवाह। मान और पान पूछा जिनके अंदर स्वार्थ है, और जिनमें स्वार्थ है वो तो भगवान कहते हैं मेरे काबिल है ही नहीं। भगवान ने सबसे पहले हमारा अनीमा किया, यही पता नहीं आपका अनीमा हुआ कि नहीं, मैं तो अपने आप को देखता हूँ, भगवान ने अच्छा अनीमा कर दिया। जो इंसान करे ये अंताकरण का अनीमा पुत्र, वो पेट का नियमत होता है, मल मुझ जो 4-5 दिन कब्ज रही, चौथ नहीं आया, अंदर निकल गया सारा, पूजा के रास्ते सारा मल निकल गया। अब ये अंताकरण का नियम है, 11वां श्लोक दूसरा अध्याय, जो हिंसा करे ख्वाहिश हाथ का न हो, जिसके दिल में पतंग न उसमें खुदी हो न हो, मेर तेर सब उसको हाथ से लगे उसका। अगर पेट का मल भी निकल जाए तो तबीयत हल्की हो जाती है, अंताकरण का मल भी निकल जाए तो अंताकरण हल्का नहीं होता, शांत हो जाता, बिल्कुल शांत। भगवान कहते जिसका ये अनीमा हो गया, मैं तो बोलता हूँ अंताकरण का अनीमा कर दिया भगवान ने 11वें श्लोक में। उसके बाद भगवान ने कहना ही था यही गए मकामी अंताकरण। ऐसा अर्जुन अंताकरण मेरे दर्शनों से काबिल है, चाहे मैं हूं या आप आओ अंताकरण का अनीमा करवा लीजिए। पेट का अनीमा तो अस्पतालों में होता है, अंताकरण का अनीमा तो मेरा सत्ता के कहीं होता ही नहीं। और वो चूटी का सत्संग भगवान ने मुझे और आपको अपनी अतीव कृपा करते हुए बख्श दिया है। अल्लाह बिठा ले तो क्या हो गया, निर्भय, कोई भय नहीं किसी प्रकार का, न काल का भय, न लोगों का भय, न जहान का भय, न किसी और बीमारी का भय। जो तेरी इच्छा होता है, जो इच्छा अल्लाह की बात बनेगी। तो जब ये सिद्धांत है, ये तो गपशप नहीं बची हो रही, ये गपशप नहीं, ये सिद्धांत है, सच्चाई लिए हुए है। जो इच्छा अल्लाह की बात बनेगी तो है, तेरे किए होना नहीं हरि किए तो है। ये कहीं गीता जी में आया है, दिमाग में ये जो मैं बोल रहा हूँ गीता जी किस अध्याय में आया, जो इच्छा अल्लाह की बात बनेगी तो है। तो हमें कहते थे आप तो मेरा बात कर रहे हैं, और भगवान ने तो कहा खिलाफ इसके जो कुछ है, जो बात गीता में नहीं है हम तुझे अज्ञान कहेंगे। अगर ये बात गीता में नहीं है तो अज्ञान है, कल्पना, मेरा झूठ है, जिसने कहा उसकी बकवास है। और अगर गीता जी में है तो मेरा और आपका सर कम है, हम मान लेंगे कि भगवान का फरमान है जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी तो है, तेरे किए होना नहीं हरि किए तो हुए। कहा भगवान ने कहा, ये भगवान ने कहा है। अग्रवाल भरत बुद्धि झगड़ो, रोज पाठ करते हैं आप, एक अध्याय का रोज पाठ करते हैं, झगड़ो आप बुद्धि तुम्हारा की कोई हमारे पर मेरे और आपसे सवाल करेंगे, ये तो मन भ्रम बात है। भगवान ने कहा जो मेरी इच्छा नंदलाल की बात करेगी तो महाराज जी ने कहा जो असली अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है। अगर जो बात गीता जी में नहीं होगी वो मन भ्रम, तो उसको भगवान अज्ञान कहते हैं। भगवान ने कहा था, मैंने कहा है मेरे हर शब्द पर आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं ये आपने कहा ये भगवान का फरमान है। तो मैं तो भगवान जी का फरमान आपको देने आया हूँ, और मैं तो बजाते कुछ न जबान रखता हूँ, न दांत रखता हूँ, न कंठ रखता हूँ। जो कुछ रखा है कि भगवान जी ने अपने लिए मुझे दिया, उन्हीं की बात सुनाने के लिए मैं आया था। मैं तो अपने लिए तो आते ही महाराज जी के लिए आया हूँ। देखो भगवान ने कहा है झगड़ो, जब अकल दिया भगवान ने झगड़ो आपको। महाराज जी कहाँ कहा है, या क्या मेरा ढकोसला है, या जिसने भी कीर्तन करवाया है ये भाव उसका ढकोसला है क्या? क्योंकि हमें तो एक बात कही कि ये खिलाफ इसके जो कुछ है, यह ज्ञान के भरे शब्द है, और ज्ञान भरे शब्द क्या है तो भगवान भरे शब्द होने चाहिए। ज्ञान भरे शब्द इज इक्वल टू भगवान भरे शब्द। जो महाराज जी की श्री मुख से निकलेंगे वो ज्ञान भरे शब्द होंगे। अगर भगवान के मुख से नहीं निकले तो भगवान ने कितना अच्छा फैसला किया, कितना गजब का फैसला। यही फैसला मेरे नजदीक है, यही राय पुख्ता है, और ठीक है जो महाराज जी का फरमान है वही ठीक हो सकता है, दूसरा हो सकता है। अच्छी बात नहीं है, फिर सारी क्लास मेरी फेल हो रही है, सारी फेल। भगवान जी ने कहा है ये है 11वें अध्याय की शुरू भगवान ने कहा ये मत चुके फना में इनको कर चुका,
तो बाएं हाथ वाले उठ वसीला, ये काम सारे ने मैंने कर रखी है। तू कहे कि मैं करने वाला तेरी चीज कुछ नहीं होना, मैंने जो किया वही होगा। जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी तो तेरी किए होना नहीं, हरी किए होगा। अर्जुन कितनी ये ज्ञान की शपथ मारी है भगवान ने, क्योंकि मैं मारूंगा तेरे कहां मरने, ये तो मैंने पहले कर रखा है, मेरे किए हुए को करके ही ले ले। वसीला बनना देर कर, मैंने सब कुछ कर दिया, इनका सब कर दिया, भगवान सब कुछ किए बैठे, निमित्त मात्र मैं और आपसे निमित्त, माँ बाप से निमित्त मात्र है। आप पागे तो भगवान ने पहले कर रखा, आपको सामने रख दिया, आपको सामने रखते, वरना भगवान सब किए बैठे। जो कुछ करना कराना प्रारब्ध में था, एक हीले में सीधे बना के हीले नहीं बहाने मौत, वरना सब कुछ करने वाले भगवान सब कुछ। वो जिसको थोड़ी सी भगवान ने बुद्धि दी है समझता है मैं कुछ भी करता नहीं, मैं कुछ नहीं करता, सब करने कराने वाले भगवान है। सब कुछ हो रहा करते जा रहे, जो बड़े मार्ग का है निमित्त मात्र भारत में साथ। तो वसीला बनना कितना घटक का शब्द है, वसीला बनना भी है, इंस्ट्रूमेंट बन जा, बाकी करने वाले भगवान है, वो करते जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ठीक है, मुद्दा इलाज पूरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूरी खुदा। तो आदमी का अहंकार छूट जाता है, अपने आप को अर्पण कर देता है भगवान के, शांत पूर्वक साधना करता जाता है निर्भय। अगर तो मैं मेरे के घेरे में रहोगे फिर तो निर्भय हो ही नहीं सकते, फिर तो अनेक कारण है भय के, अनेक एक नहीं अनेक कारण। अगर मैं मेरे के घेरे में रह गए और तू तेरा कह के घेरे से बाहर आ गए फिर तो काल भी कांप जाता है, इसका क्या लूं, इसके पल्ले कुछ नहीं लूं क्या। हमेशा डाकू उसी को लूटता है जिसके पास हो। एक ने एक को पकड़ लिया और हमला करना चाह, कैसे हमला करता है, जिसे लूटूंगा धोती अद्धी ऊपर बाहर नंगा करने का करना, जा सौरे जा, मेरे पास कुछ चाहिए ये ले रही, अद्धी धोती ऊपर अद्धी बाहर, और मेरे कहने पर कुछ चाहिए। हाय जो निर्मोही है तो उसको काल क्या लूटेगा, जहान भी क्या लूटे, काल भी क्या लूटे, उसके अंदर ही कुछ नहीं, ना उसमें काम है, ना लोग है, ना कार है, ना वृत्ति है, ना कुछ भी नहीं, क्या होगा, शांत हो गया। और पूरा न मनाना, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूँ, भगवान निर्मोही को मिलते हैं, मोही को मिलते, भगवान के दर्शन निर्मोही को होते हैं, भगवान के दर्शन वैरागी को होते हैं। और दुनिया वाले भी क्या है, दुनिया वाले भगवान से वैरागी है, जहान में रागी है। अब सीधी बात बताओ, भगवान से वैरागी, जहान में रागी, भगवान वाला क्या आता है, जहान से वैरागी और भगवान में पापा जो उठ जाना हुआ, जिसे रात कहती है दुनिया तमाम, निगाहों में आरब की दिन है, जब वो दिन अहले आरब की नजदीक है, वो आरब की खबर उठ जो होना हुआ। जहान वाले जहान से मुंह करती है और भगवान से वैराग, तो भगवान वाला भगवान से राग करता है, जहान से वैराग। हमेशा मन तो या इधर लगेगा, सीधी बात है, मन तो एक है, या यूं लग जाए या यूं लग जाए, वो यूं नहीं लगाता, समझता कि या क्लेश है, दुख है, वो मैं और आप भूल सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख तो संघर्ष, यही गौर करना कि लेकिन सुख जन्म मौत पीड़ी मरद दर्द दुख, जब ये पता लग गया तो गया। फिर वो घटना याद कर लो इस प्रसंग में, अगली बसंत शहजादा हैरान हो गया राजकुमार कि जब भी मेरे पिताजी शादी के लिए कहती है तो वो मेरी पत्नी, भाभी जो पत्नी है वो कहती है अगली बसंत, भेष बदल करके पहुंचा, अगली जाति कहाँ है। वो तेरी शाम किसी महात्मा के पास देखने जाती तो रास्ते में आ रही थी, तो भेष बदला हुआ था, राही जैसे होती है, खरीद सा बना हुआ था, जो देवी ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये रास्ता राजा के महलों में जाता है। अच्छा तो धन्यवाद, मैंने राजा से मिलना था। हाँ आप जानो, वह नौकर है वो मिल लेंगे, तो राजा आपको मिल जाएगा। हाँ क्या काम है आपको राजा से, तो उसकी लड़की इसके बाद तो आप कौन है, मैं नमस्कार। भेष तो बदला सिर्फ तेरे से ये पूछने के लिए कि जितनी बार मेरे पिता ने यहाँ पर निमंत्रण भेजा है शादी के लिए, तू क्यों कहती है अगली बसंत, इसलिए कहती हूँ इस शरीर का भरोसा क्या है, किसी वक्त भी आप पर मेरे शरीर जा सकता है, अगर ना जाए तो बीमारी का कोई भरोसा नहीं, किसी वक्त आपको असाध्य बीमारी लग सकती है, इनका कोई इलाज ना हो, और मुझे भी लग सकती है। हाँ किसी वक्त हमारा आपस में मनोमुटाव हो सकता है, जब इतनी अनिश्चितता है तो दोनों को ऐसा साधन किया जाए जिससे झगड़ों से हट करके भगवान की जात में चली। इसलिए मैं कह रही थी अगली बसंत के इस साल में कभी नहीं हुई, मुझे उम्मीद थी अगले साल से नहीं जाऊंगी, फिर अब मैं अगली
कहूंगी अब मैं पूर्ण पेट तली होने वाली हूँ, किसके साथ कौन शादी करेगा। लगी चोट राजकुमार को, भगवान तेरा भला करे, अब मैं तुझे पति रूप में नहीं देखूंगा, गुरु रूप में देख करके जंगलों में जा रहा। अगली बसंत, अगली बसंत, अगली बसंत करते करते ये भी भगवान की जात में तलीन होगी, वो भी हो गया। अगर असलियत को समझा जाए तो जी परमात्मा की ओर छुटते हैं, जहान की ओर। जहान में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। यही गौर करना कि गीता जी में अपनी किस्म का ये एक ही श्लोक है जिसने जहान के पर्दे फाड़ के नंगा कर दिया। जहान के पर्दे फाड़ के दुष्ट द्रौपदी का अनादर न कर सके, दुष्ट भरी सभा में द्रौपदी की लाज न ले सके, पर भगवान ने अपने जहान को बना कर उसकी लाज को फाड़ के रखा। जिसको जहान भगवान फाड़े उसे और वस्त्र कौन दे। द्रौपदी के तो वस्त्र भगवान ने दिए, उसको कौन करे उसका आदर। लेकिन भगवान ने तो अपनी दुनिया, अपनी माया के पर्दे आप फाड़ के रख दिए। और यूं तू जिसपे लट्टू होता है गंदे, ये देख जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। यही गौर करना चले सिंह सुख, जन्म मौत पीड़ी मरद दर्द दुख, ये तो दुखों से इनसे मरी पड़ी है। कोई किसी को लट्टू हो गया तो बार बार उसको मिलने लगा। एक लड़की ने कहा क्या बात है, आप क्या चाहती है, आपसे शादी। मुझसे शादी? आप तो बहुत बेवकूफ है। कैसे? मुझे तो कोट निकला हुआ है, बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, मेकअप कर रखी है, ये देखो कोट, कपड़े उतार दी गई, ये देखो पैरों से कोट शुरू, ये देखो मेरा कोट ऊपर तक आ रहा है। असलियत बता दी। शुक्र है उस परवरदिगारे आलम का, उस इष्ट भगवान कृष्ण जगत गुरु का, जिन्होंने संसार के कोड़ दिखा दिया। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोड़ से भी बदतर है। यही गौर करना कलेशीन सुख, जन्म मौत पीड़ी मर्द दर्द। अब जो इस असलियत को जान गया है वो परमात्मा की ओर झुकेगा, संसार से निर्भर हो जाएगा। संसार को लेकर मैं क्या करूं, जिसे बार बार जन्म है, बार बार मरण है, बार बार दुख है, बुढ़ापा निद्रा छापा वो है, रोग नाना प्रकार के हैं। रोग भी आजकल ऐसे लग रहे हैं जिसको हम अपनी भाषा बोलेंगे असाध्य, अर्थात लाइलाज, कोई इलाज ही कोई नहीं उसका, इलाज ही कोई नहीं, वो कैसे चोर चोर के मरता रह जीव। जब संसार ऐसे दुखों से भरा, खुद भगवान ने कहा है तुझे दुख की दुनिया आए, ये दुखों से भरपूर हुआ पड़ा है, तो क्यों ना हम भगवान के प्यार से भरपूर हो जाए। इसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के बजाय इसमें रहे, लेकिन इसको जीवन का लक्ष्य न बनाए। जहान वाले तो गलती हो रही है, जहान में रहना बुरा नहीं, जहान में रहे, पर जहान को जीवन का लक्ष्य न बनाए, भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। बात में बच्चे, इसमें रहे, किसी मोहल्ले में गुजरना बुरा नहीं, पर मोहल्ले में गुजरते हुए खड़ा हो जाना और किसी के साथ आंखें चार करना ये गुनाह है। मोहल्ले में आप 100 बार गुजर को बुरा नहीं बनाएगा, लेकिन खड़ा होकर के किसी को तकते रहना ये बुरा। जहान में चलना और निकल जाना बुरा नहीं, जहान में रह के किसी पदार्थों को अपना बना के तकते रहना ये बुरा। ये गंदी बात है, ये बहुधा बात है। यहाँ पर कई साइकिल आए, ट्रक आए, गुजर जाए, लेकिन वो खड़े रहे, रास्ता ब्लॉक कर दें, ये बुरी बात है, ये गलत बात है। या गाड़ियां 1000 गुजर जाए तो रंग क्यों हो, एक ही गाड़ी खड़ी होकर चीखे मारे, ये बर्दाश्त न हो जाए। इससे जब हमारा मन कहीं खड़े होके चीखे मारता है, ये तबाह हो जाते हैं। चलता चले, चला तो पानी निर्मल, खड़ा तो गंदा हो, ये सिद्धांत है। कोई परवाह नहीं है। आप विदेश में गए, महीना आप रहे तो गवर्नमेंट से नोटिस आ गया, आपको 2.5 महीने के बाद जाना पड़ेगा। मैं तो पहले तैयारी की, देखा 2.5 महीने कितने देखे, 2 महीने के बाद में जा रहा हूँ, आपकी मेहरबानी, आपने याद करा दिया। आपको पता मैं तो ऐसे विजिटर गया हूँ, इस तरह जहान में हम ऐसे विजिटर आए हैं, काल हमें याद कराए न कराए, भगवान को सिमरन करते हुए हम हमेशा तैयार हैं। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, वो निर्भय, बिल्कुल निर्भर। तो क्या करूँ, वो कहीं लगता है, वो जो दिल लगाए बैठा है, और दिल लगाता है वो जो भगवान की ओर नहीं देखता। जो जहान को सब कुछ समझता है वो दलील होगा, और जो भगवान को सब कुछ समझता है, जहान उसे डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, वो जहान कारण से घबराएगा नहीं, बिल्कुल शांत रहेगा, बालाकार होकर रहेगा, गुण अतीत होकर रहेगा। यही मेरे भगवान चाहते हैं, गुण अतीत होकर रहो, गुणों के गुलाम होकर न रहो, गुणों से आजाद होकर रहो। ये कौन करेगा? जो अपना मन मालिक में लगाए बैठा है। जैसे जवान बेटियां घर में पैदा होकर के माँ बाप के साथ मन नहीं लगाती, उसे पता है कि हमें छोड़ जाना, इसलिए भगवान का भक्त समझता है जहां को मैंने छोड़ जाना है, भगवान को मैंने पा लेना है, इसलिए जहां से निकल जहां उलझते बात तो सारी मन करके तन करके तो है ही।
बिल्कुल उलझते ही नहीं, बिल्कुल नहीं फंसता। आज कितने स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ के आएंगे, कहीं भी नहीं अटकी, क्योंकि पता था कि मैंने इसमें साथ रहना है, 2 साल रहना है, 3 साल रहकर मैं निकल जाना, अपने घर में चला जाना। इसी तरह जीव समझता है मैंने भगवान की जात में चलने जाना है, मुझे यहाँ से तो अपना साधना करके निकलना है, तब ये शक्ति पूरी हो जाएगी। जो भगवान ने कहे आभायम, पहला गुण जो खाद का काम करेगा हमारे अंदर, आभायम, जो निर्भय है वो सही साधना कर सकता है। भयभीत व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति क्या साधना खाद करेगा? जो साधना, उसका मन तो डरता वो है जो रूपों पर दृष्टि है, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, जो रूपों पर मर रहा है, वो जो रूपों के बनाने वाले पर मर रहा है, उसके लिए क्या? बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बला से मुंह बसे जा, वो माँ